देख समझ में आ जाता होगा आदमी को, इतना मुसीबत झेलना पड़ता है। तो हो सकता है अभी लंच के बाद हम लोग गाड़ी लगेगा लोडिंग में। तो हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आ गए हैं फैक्ट्री में। आज तुम्हारा गाड़ी लोड हो जाएगा, आज निकल जाएंगे दोस्तों लोड करके। दोस्तों 12 बजने वाला है, तो अब लोडिंग में लगेगा गाड़ी मेरा। यार थोड़ा खाना बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं लोडिंग कराते हैं। दोस्तों अभी तो 12 बज चुका दिन का, अभी तक हमारा गाड़ी भी लोडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम लोग बैठे बैठे चलो भाई खाना बना लेते हैं, क्योंकि खाना तो टाइम से भूख लगेगा ना। लोडिंग क्या है, मशीन से लोडिंग है, जेसीबी से कभी भी कर देगा, इसलिए हम लोग तब तक खाना बना लेते हैं। सुबह से इंतजार किया अब होगा, नहीं हुआ तो लास्ट में चलो भाई पहले खाना ही बना लेते हैं हम लोग। अब उसके आशा में रहेंगे कि लोड होने के बाद ही खाना बनाएंगे तो लेट हो जाता है, यही सब थोड़ा दिक्कत हो जाता है हम लोग के साथ। दोस्तों यही हम लोग अभी खाना बना ले रहे हैं, टाइम से खाना ही बन जाएगा। अपना गाड़ी रेडी है, लोडिंग के लिए तैयार है, सब कुछ पीछे का काम हमने ओके करके रखे हैं। जेसीबी आएगा लोडिंग दे देगा, इसलिए टेंशन नहीं है। आज का मटेरियल यही बचा हुआ है। अब हमारा राशन पानी भी खत्म हो रहा है दोस्तों अपना खाना राशन पानी भी सब लास्ट हो चला। अब खड़े खड़े कहाँ कोई मार्केट ना बाजार, एक ही जगह खड़े खड़े खाना बन रहा है, सामान तो भाई खत्म होगा ही ना। अब फिर जाएंगे उधर मार्केट तरफ, यहाँ से तो मार्केट दूर है, तो जाएंगे अपना सामान वामान भी लेंगे। फिर ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है सब्जी के लिए। अभी हल्दी डाले हैं, धनिया डाले हैं, जीरा गोल की। इधर भी भुनाना चाहिए, इधर मसाला भी तैयार होना चाहिए दोस्तों, दोनों काम साथ में होगा। ये डाल दिया, अब ये जाएगा इसमें धनिया पाउडर। ये हम लोग मिक्स एक सब्जी मसाला लेते हैं, वो सब्जी मसाला मिक्स डालने के लिए। अब ये इसमें डाल के हल्का सा पानी। सब्जी में मसाला मेन होता है, मसाला आप जितना बढ़िया तरह से भूनोगे उतना ही टेस्ट बढ़ता है। कोई भी सब्जी हो, लेकिन मसाला के ऊपर ही है। कोई भी सब्जी को भून लो, फिर मसाले को भून लो, टेस्ट अपने आप बन जाता है। अब इसमें चला मेरा टमाटर के बाद थोड़ा सा नमक डालना पड़ता है। नमक इसलिए कि भाई टमाटर को भी गलाएगा, थोड़ा पानी छोड़ता है ना, कभी भी गौर कीजिएगा। नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी छोड़ता है। नमक जो है वो टमाटर को भी गलाएगा, सब्जी को भी गलाएगा, थोड़ा पानी भी छोड़ेगा। देखिएगा अभी पानी जो है वो छोड़ेगा वो। अब इसमें मसाला भी भुन जाएगा, टमाटर भी गलेगा, सब हो जाएगा। ये हमारा खाना बन चुका है दोस्तों, ये हम लोग निकाल ले रहे हैं। अभी एक आया था मुंशी बोलने के लिए कि कांटा उड़ा हो कम्प्लीट है, हमने हाँ कम्प्लीट है कांटा उड़ा हो करके। हो सकता है अभी लंच के बाद हम लोग गाड़ी लगेगा लोडिंग में, जल्दी निकल जाए भाई, बहुत अच्छा है। हम लोग मर रहे हैं, इतना दिन वहाँ खड़ा रह गए, इतना यहाँ खड़ा रह गए। तो गाड़ी ज़्यादा खड़ा भी होता है तो मेरा भी दिमाग खराब, इसका तो दिमाग हमेशा खराब रहता है, और पैसा भी खर्चा होता है खड़े खड़े में। जो आज 500-1000 रुपये यहाँ खा जाएंगे, सो कई किलोमीटर चल जाते उतना पैसा में। ठीक है दोस्तों, हमारा खाना निकल चुका है। अब हम लोग खाने की तैयारी में, खाना के बाद देखते हैं लेबर लोग। एक गाना गाएगा कौन सा गाना था, बोलो ना एक बार। आप ही का मुंह से सुने पहली बार टिकटॉक में सुनते रहता है, बोलता है। एक बार फर्स्ट स्टार्टिंग में था, याद दिला देंगे हम, बोलो। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। बैगन छाप में खड़ा कर देना इलेक्शन में हमको। बैगन खाना चाहिए, बैगन खा के मुंह में पिंपल निकल गया। नहीं, ये सब गलत चीज है। अगर मार्केट में जो मिलेगा सब्जी वही ना कल लाएगा। अभी बोदी बैगन सब आता चीज। ये जो हम लोग आज राशन पानी है,
लगभग खत्म होने चला ना रे, लगभग खत्म होने चला। खड़े खड़े चल ही नहीं रहे गाड़ी, तो क्या करें, खड़े खड़े तो खा ही रहे हैं। तो हमारे गांव जामतड़ा, वहाँ एक मेरा मामा थे। कौन मामा? पुटुआ, पुटुआ ना रहे, पुटुआ थोड़ा दारू भी पीते थे वो ज़्यादा। उनका एक गाना था, जब भी कुछ होता था वही हम लोग को, अभी आज स्थिति देख, राशन पानी खत्म होने चला तो वही बांग्ला में बोलता था, फुराइलो बागान राम की खाबिरे हनुमान, ये चीज़ वो बोलता था। तो वही स्थिति हम देख रहे हैं, अभी लोग फैक्ट्री प्लांट में फंसे हुए हैं। आज अगर नहीं निकलेंगे तो बस फुराइलो बागान राम की खाबिरे हनुमान, फुराइलो रे बागान राम की खाबिरे हनुमान। तो पीने के बाद यही उसका गाना रहता था, गाना गा के ही चलता था। हम लोग को वहाँ एगो पूरा मतलब पूरा बड़ा मैदान है, आम बागान उसका नाम है, जगह का नाम आम बागान। जब जब आम खत्म होता है तब वो गाना गाता है दारू पी के, पूरा लड़े बागान राम की खाबिरे हनुमान। उसका हिंदी लैंग्वेज अगर देखा जाए तो खत्म हो गया बागान का आम, अब क्या खाओगे? जो बंदर जो होता है, काला बंदर जो पेड़ में आता है वो सब फल तोड़ने के लिए, तो सीजन में आ जाता है वो लोग, फिर चला जाता है। तो वही बागान का आम तो खत्म हो गया, तब हनुमान सब खाएगा क्या? वही मेरा भी है, राशन पानी भी खत्म हो रहा है, जल्दी निकलना जरूरी है। दोस्तों अभी लंच के बाद अभी सब आया, लोडर वोडर जो भी है, लेबर है, मुंशी है, तो अभी हमें बुलाहट हुआ है कि चलिए गाड़ी लगाइए लोडिंग में। तो जा रहे हैं दोस्तों लोडिंग, देखते हैं कैसे लोडिंग करता है। अभी समय का 2 बज गया, 2 बजे तक लोग लंच खत्म हुआ है लोग का। 12 बजे किया कि 1 बजे लंच किया, अभी 2 बजे लंच के बाद अभी आया हमको बुलाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, जा रहे हैं। लोड हो चुका दोस्तों, अभी अब माल को लेवल कर रहे हैं और जाएंगे रसा तिपाल करने, रसा तिपाल करते हैं। गाड़ी लोड हो गया दोस्तों हमारा, अब त्रिपाल लगा रहे हैं। ये त्रिपाल दोस्तों ब्लू वाला आधा लगा है, तो फिर हमें आधा वाइट वाला लगाना पड़ रहा है इसके ऊपर। त्रिपाल बांधने में मुसीबत तब सबसे ज़्यादा आता है जब हवा चलता है, हवा रुकने का इंतज़ार करो पकड़ के। इस फैक्ट्री में है कि बहुत ज़्यादा डस्ट भी है, कोयला है, तो कोयले का डस्ट उड़ेगा ही। जैसे कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि डस्ट ही लोड की है, जो कोयला का चूर हो जाता है वही फैक्ट्री में कहीं ना कहीं काम आता होगा ये भी। ठीक है दोस्तों, अब त्रिपाल लगाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। त्रिपाल बन गया दोस्तों। यहाँ पे जो हालत हुआ है देख सकते हैं, शरीर कितना गंदा हो गया हमारा। ये दोस्तों कितना मुसीबत झेलना पड़ रहा है खलासी ड्राइवर को, पूरा दिक्कत है। कचरा माल में दिक्कत होता है, मेरा हाल देख के समझ में आ जाता होगा आदमी को कितना मुसीबत झेलना पड़ता है। दोस्तों ये आज का हमारा नहाने का जगह है, यहीं आज हम लोग नहाएंगे। और ये पानी हम लोग बंद या चालू नहीं कर सकते, और ये पानी बर्बाद भी नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आके जमा हो रहा है। फिर बाद में यही पानी यूज़ करके ये लोग क्या बोलते हैं, कोयला को भिंगाएंगे, ठंडा करेंगे, तो पानी बर्बाद नहीं हो रहा है। कहीं पे अभी हम लोग नहाने वाले हैं। दोस्तों गाड़ी तो लोड कर निकल गए हम लोग, निकल चुके हैं हम लोग।
तो रास्ते में एक जगह दुगड़ा पड़ता है, वहाँ नोल्टी रहता है, तो रात को 9 बजे नोल्टी छोड़ता है, उसके कारण ही लेट हो गया। गाड़ी तो कब का लोड हो चुका था। वहाँ 9 बजे नोल्टी तोड़ा, तो अभी हम लोग करीब चास पहुँचते पहुँचते अभी 10:30 हो ही गया है, तो 10:30 बज रहा है अभी। चास पहुँचते पहुँचते अभी एक जगह कंपनी वाला की तरफ से, मतलब ट्रांसपोर्ट वाला की तरफ से डीजल डालना है। उसके तरफ से क्या हम लोग एडवांस में मतलब डीजल डाल दे रहा है। आजकल नगद पैसा देता कौन है, वो लोग भी जानता है कि डीजल डाल देंगे तो उसका अपना पैसा नगद नहीं लगता है, तो उसके एडवांस जगह पर नगद डीजल देगा, और वही कुछ कैश देगा और फिर डीजल देगा। वही मतलब इस माल का एडवांस हो जाएगा। ऐसे ज़्यादा लेना था लेकिन नहीं लेते हैं ज़्यादा हम लोग। वही अब जा रहे हैं पेट्रोल पंप में, देखते हैं। और नाइट में तेल मिलता भी है कि बंद हो जाता है, कई बार बंद भी कर देता है। पंप वाला बोलता है सुबह लेना तो सुबह ले लेना। और सब्सक्राइब भाई पूछ रहे थे कि टोल टैक्स किसका लगता है, तो टोल टैक्स तो भाई मालिक का लगता है। अब रायपुर से लेके कर्नाटक से वापस में मतलब 15,000 का टोल टैक्स ही लग जाता है हम लोग का। वो फास्ट कार्ड में है, वो सेठ का कटता है, सेठ ही उसको रिचार्ज कराता है। तो वही सब्सक्राइब भाई बता दे रहे हैं कि भाई आप उतना टोल टैक्स हम लोग देंगे तो कहाँ से होगा। हम लोग को सिर्फ खर्चा मिलता है खाने के लिए, लेबर को 200-400 रुपया देने के लिए बस, और हल्का फुल्का 150-200 काम निकल गया गाड़ी का उसके लिए। बाकी ये बड़ा खर्चा वगैरह जो है ये सब सेठ का ही है। अब अभी यहाँ जैसे लोडिंग में लग गया हमको 3500 रुपया लग गया, तो उसमें सेठ देगा 300-400 रुपया मेरा काटेगा, बाकी सेठ देगा। दोस्तों अभी चास पहुँच गए हैं, जहाँ हम लोग पेट्रोल जो बोले थे कि पेट्रोल डीजल लेंगे, आए डीजल ले रहे हैं। यही है, यही इनका खाता चलता है, ले रहे यहीं पे भी 10,000 का। देखते हैं कितना डीजल आएगा। ठीक है दोस्तों, डीजल जो तो ले लिए हैं, निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक रात में सफ़र कटेगा। अभी 10,000 का डीजल लिए हैं, आगे और मिलेगा तो थोड़ा जहाँ जिसका जितना सेटिंग है उतना भर लिए हैं हम लोग अभी। दोस्तों गाड़ी तो लोड होकर निकल गया है। हम लोग लगभग बोकारो पार कर गए हैं, पेटरवार के आसपास में है। दोस्तों अपना माल तो लोड हुआ है झारसुगड़ा का लोड किए हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। ऐसे 3 दिन का समय तो रहता है, तो पहुंचते हैं दोस्तों झारसुगड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले नए ब्लॉग में, उसमें दिख जाएगा आपको आगे का। ठीक है दोस्तों, बाय तब तक के लिए। कौन है तो कहाँ से तू आया सारो दिशा में